देश की जनता जानना चाहती है और इस मुद्दे को लेकर के मैं विधानसभा के बाहर आने वाला हूँ, वहाँ पर बैठूंगा मैं धरने पर। और मेरे साथ जो प्रदेश का जो भी आदमी बैठना चाहे बैठेगा। मैं कानून की मांग कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सख्त कानून बने, चिट्टे का अलग से कानून बने। उस पर फिर पता चल पाएगा जयराम जी का कि वो उसको समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। चिट्टे को लेकर के वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को मसौदा भेजें। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी और जयराम जी भी उसको समर्थन करें कि एनडीपीएस से हटा करके अलग से कानून बने और उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का इंतजाम हो, तो प्रावधान उसमें हो और मृत्यु दंड तक का प्रावधान चिट्टा तस्करों के लिए होना चाहिए। और जो इस प्रकार से लोग सह दे रहे हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये लोग कैसे सह देने आए, उन लोगों को घटना हुई है उसकी जांच पुलिस करे, माननीय कोर्ट कर रहा है। जो भी कोई घटना हुई है उसका न्याय जो है वो कोर्ट से मिलेगा, दोषियों को भी सजा मिले और जो पीड़ित है उनको भी न्याय मिले। चर्चा इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि जो मर्डर यहाँ पे हो गए रणधीर शर्मा के क्षेत्र के अंदर, वो लोग कौन थे, वो लोग किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के ऊपर जो है वहाँ पर कोई शांति जुलूस भी नहीं निकाला गया, कोई मान जुलूस भी नहीं निकाला गया। गरामोड़ा के अंदर जो गुटी मारा गया था रणधीर शर्मा के नेतृत्व के अंदर, उस टाइम उनकी सरकार थी, वो उस टाइम MLA थे, वो कर्णधार थे सरकार के अंदर। उस वक्त उन्होंने कौन सा जुलूस निकाल दिया वहाँ? उस वक्त कानून व्यवस्था कहाँ थी? और इस बात को प्रूव करें, हो रणधीर शर्मा इस बात को प्रूव करें, जयराम इस बात को प्रूव करें कि कौन शूटर को लेके आया पंजाब से, कौन लाया है किराए गुंडे, किराए पर कौन लेकर के आया। उसी की तो मैं इनकारी मांग रहा हूं। जो भी लोग आए वो कहां से आए, कैसे आए, उन लोगों के साथ आपके क्या संपर्क हैं, उन लोगों के साथ आपके फोन के ऊपर क्या संपर्क है, उसी की तो मैं जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहा हूं। तो क्या जयराम ठाकुर, बिंदल और अनुराग और ये त्रिलोक जुमाला और ये रणधीर शर्मा उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मांगने के लिए तैयार है? मैं मांग रहा हूं। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं। वो इंक्वायरी नहीं कराना चाहते, वो सिर्फ मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंक्वायरी होगी तो फंसेंगे उसमें। तुम्हारे स्मगलरों के साथ क्यों फोन है, ये बात सामने आएगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पास डेवलपमेंट को लेकर के कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बातें हमारी एब्सेंस में विधानसभा में कह रहे थे। लेकिन जब कंगना राउत ने जो पूरे देश के किसानों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, बच्चियों का अपमान किया और उसके ऊपर FIR की डिमांड जब आई, तो जयराम जी कहते हैं कि जी वो तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उस पर चर्चा नहीं होती। तो क्या हम वहाँ प्रेजेंट थे? क्या हमारे ऊपर चर्चा होती है? और वो बिलासपुर के, मैं उनसे जानना चाहूँगा, वो बिलासपुर में आए, बिंदल साहब आए, जयराम जी आए, बिलासपुर के रणधीर शर्मा आए, जिसके क्षेत्र के अंदर 4 मर्डर हो गए, जिसको लेकर के वो कोई आवाज़ तक नहीं उठा पाए। बिलासपुर में आए तो चिट्टा तस्करों के लिए आए कि चिट्टा तस्करों को बचाव करने के लिए, उनको सह देने के लिए आए। और वही डिमांड जो विधानसभा के अंदर कर रहे हैं कि जी इसके ऊपर चर्चा हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 23 फरवरी को जो हमला मेरे ऊपर जो हुआ और जो शूटर हरियाणा से मंगवाया गया था और जो नशा तस्करों ने जो मेरे ऊपर हमला किया, उनके जयराम जी के साथ, बिंदल जी के साथ और अनुराग के विशाल जगोता के साथ और जो रणधीर शर्मा है और त्रिलोक जुमाल है, जिसके घर तक वो शूटर जाके आए, उनकी कॉल डिटेल्स जो है खंगाली जाए। और बिलासपुर का एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ उनकी क्या क्या कॉल डिटेल्स हैं वो खंगाली जाए और उसकी इंक्वायरी जो है वो हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज से कराई जाए, क्योंकि DGP के रहते हुए सही इंक्वायरी नहीं हो सकती। इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करवाया हुआ है, इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करवाया हुआ। ये बताएं कि इनकी क्या मजबूरी थी कि चिट्टा तस्करों के लिए बिलासपुर में रैली करके, जब नेता लोग, पुलिस के अधिकारी और लेखनी यदि चिट्टा तस्करों को सह देगी तो इस समाज के अंदर से ये बीमारी खत्म होने वाली है। लेकर के अब वो तिलमिलाट उनको हो रही है कि अब हम नंगे हो गए, बेनकाब हो चुके हैं बिलासपुर में आकर के। बिलासपुर की जनता ने उनको पूछा कि आप आए तो किसके लिए आए? यहाँ पे रणधीर शर्मा के एरिया के अंदर डबल मर्डर हो गया, पट्टा के अंदर एक जो है संदिग्ध मौत हो गई,
गुट्टी की जो है वो नीचे से तलवार डाल करके मुंह की तरफों निकाल दी, तब रणधीर शर्मा का हाथ सोया हुआ था। ये गुंडागर्दी उसके क्षेत्र के अंदर हुई। जितने भी जनमंच हुए, हर जनमंच के अंदर जाकर के जो है धक्का मुक्की की उन्होंने रामलाल ठाकुर के साथ। वो बातें क्यों नहीं उठाई? आप तिलमिलाए हुए हैं कि हमारा तो पर्दाफाश हो गया, हम तो नंगे हो गए चिट्टा तस्करों के लिए। अब जो अम्बर ठाकुर ने रैली रखी हुई है 10 तारीख को, लेकिन उनकी वो सोचते हैं कि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं अभी विधानसभा के अंदर कार्यक्रम बना रहा हूँ, मैं आऊँगा वहाँ पे और वहाँ डिमांड करूँगा कि जो पक्ष को डिमांड, विपक्ष को डिमांड करनी चाहिए जुडिशरी इंक्वायरी की। विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? मैं कर रहा हूँ डिमांड कि दूध का दूध पानी का पानी हो। किस आदमी ने मेरे ऊपर हमला कराया, कैसे ये बेशुमार की घटना यहाँ पे हुई, किसके संबंध उनके साथ हैं, कौन लोग शूटरों को लेके आ रहे हैं, ये जुडिशरी इंक्वायरी के अंदर होगा पर्दाफाश। और ये मैं विधानसभा के बाहर धरना देकर के बताऊंगा इनको, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, कि किस प्रकार की घटिया राजनीति ये कर रहे हैं, कितना चंदा लेते हैं ये लोग इन तस्करों से। तस्करों के लिए आने का क्या मतलब है? तस्करों के लिए जो है नियम 67 के अंतर्गत जो है चर्चा करने के लिए जो है वो कह रहे हैं, और कोई डेवलपमेंट की बातें नहीं उनको नजर आती। ये मुद्दे हैं।